ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज हम स्मरण कराना चाहेंगे कि तुलसी का क्षुप वह सिर्फ वन की घास नहीं है। तुलसी में अपार सामर्थ्य है, उसकी महिमा अद्भुत है और हमारी भारतीय संस्कृति में, धर्मशास्त्रों में वह पूज्य है, माता है। हर घर में उनकी पूजा होती है। हम ये जानते हैं कि वैज्ञानिक रूप से ये स्वास्थ्य सत्य है कि हर तरह से तुलसी का पौधा, तुलसी के पत्ते और तुलसी का बीज लाभकारी है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो हमारे शास्त्रों में इनकी महिमाओं का वर्णन है, आज हम उसे स्मरण करेंगे, क्योंकि यह तुलसी भगवान राम जब दानवों के साथ युद्ध कर रहे थे और राक्षसों के विनाश के लिए उन्होंने माता तुलसी की पूजा की थी। माता सीता ने भी अपने वनवास के दिन को काटने के लिए माता तुलसी की पूजा की थी। माता पार्वती ने भी भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता तुलसी की पूजा की थी। बजरंगबली हनुमान जब समुद्र लांघ कर लंका जा रहे थे माता सीता की खोज में, उन्होंने भी तुलसी माता की पूजा की थी। भगवान कृष्ण ने भी तुलसी माता की पूजा की थी। भगवान कृष्ण तो वृंदावन को ही अपनी क्रीड़ा स्थली और निवास स्थली बनाया, क्योंकि तुलसी की पूजा करने का उनका लक्ष्य था कि गोकुलवासी सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, धार्मिक हो जाएं। ये तुलसी विष्णु प्रिया है। आज हम इनकी महिमाओं का गान करेंगे और साथ साथ यह भी स्पष्ट करेंगे कि माता तुलसी किस प्रकार से विष्णु प्रिया बनी। इनके महात्म्य को सुनने से, इनके महात्म्य का, इनकी महिमा का वर्णन करने से व्यक्ति को मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। स्थूल शरीर को तो जो लाभ प्राप्त होता है वह तो होता ही है। सूक्ष्म शरीर और प्राण शरीर को इससे विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा है, तुलसी महात्म्यमिदं पवित्रं पापनाशनम श्रुत्वा तु लभते मोक्षम उक्त्वा चैव न संशयः। यानी तुलसी का महात्म्य, इसका वर्णन करने से वक्ता को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है, श्रोता को तो अद्भुत लाभ होता ही होता है, क्योंकि सबसे बड़ी भक्ति श्रवण भक्ति को बताया गया है। श्रवणम कीर्तनम चैव, यानी श्रवण करने से, तुलसी की महिमा का श्रवण करने से जितना लाभ, आध्यात्मिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा प्राप्त होगी, उतना और किसी भी धर्मशास्त्रों के श्रवण से संभव नहीं है। इसलिए निवेदन यह है कि तुलसी महिमा को मन लगाकर ध्यान पूर्वक आद्योपांत सुनने का कष्ट करें। किसी भी हिंदू के आंगन में तुलसी चौरा पर तुलसी लहराता हुआ अवश्य मिलेगा। बिना तुलसी माता के, बिना तुलसी चौरा के हिंदू के घर की कल्पना नहीं की जा सकती है। और बिना तुलसी के पत्ते के कोई पेय नहीं, वह अपेय हो जाता है और सारे भोज्य अभोज्य हो जाते हैं। इसलिए भारतीय सनातन धर्म के कर्मकांड में तुलसी पत्ते को हर भोज्य पदार्थ में डालना एक अनिवार्य परंपरा है। ये तुलसी किस प्रकार से घर की शोभा बढ़ाती है और यह एक
सनातन धर्म और धर्मावलंबी होने का प्रतीक है, साथ साथ सज्जनता का भी प्रतीक है। सज्जन व्यक्ति के घर में अवश्य तुलसी का पौधा रहता है और इस तुलसी के पौधे के प्रभाव से, इनके वातावरण से, इनके नित्य पूजन से संस्कार बनते हैं, सज्जनता का प्रादुर्भाव होता है। माता सीता को खोजने के लिए समुद्र को पार कर जब लंका महावीर बजरंगबली पहुंचते हैं तो वहां कहते हैं, लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वासा। सज्जन दिखाई नहीं पड़ते, सज्जनों के चिन्ह होते हैं, कोई चिन्ह वहां उनको नहीं मिला। लेकिन थोड़ी दूर की यात्रा करने के बाद वहां उन्होंने विभीषण के घर को देखा और वहां क्या देखते हैं, रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णन जाय, नव तुलसी के वृंद बहु देखी हर्ष कपिराय। विभीषण के घर में दरवाजे के सामने ही तुलसी का पौधा था और उस तुलसी को पौधे को देखकर महावीर हनुमंतलाल अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसी अध्यात्म का प्रतीक है। तुलसी यह प्रतीक है कि तू मतलब राम, ल मतलब लक्ष्मण और सी मतलब सीता, यानी समुच्चयात्मक रूप से यदि तुलसी नाम का हम अन्वेषण करें तो तुलसी का अर्थ राम, लक्ष्मण और सीता ही होता है। महावीर बजरंगबली के हृदय में राम, लक्ष्मण, सीता के अतिरिक्त किसी का प्रवेश नहीं है, यानी उनके हृदय में तुलसी का वास है। इसलिए इन तीनों के प्रतीक तुलसी के छुप को देखकर वो अत्यंत प्रसन्न होते हैं। छोटे पौधे को छुप कहते हैं, जिसके जड़ कम होते हैं, लंबाई कम होती है, उसे छुप कहते हैं। इसलिए तुलसी के पौधे को तुलसी छुप कहा जाता है। इस प्रकार जब उनके यहाँ भगवान बजरंगबली इस प्रकार राम नाम अंकित देखते हैं, तुलसी के पौधे को देखते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। लेकिन महाकवि तुलसीदास जी ने अपने वर्णन में एक ऐसा शब्द का प्रयोग किया जो अत्यंत आश्चर्य करने वाला, आश्चर्यजनक शब्द है, नव तुलसी के वृंद बहु देखी हर्षि कपिराय। अब यहां पर नव शब्द को यदि हम ले तो नौ शब्द के तीन अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है कि विभीषण के उद्यान में उनके दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा था वह नव था, यानी नवा हुआ था। यदि वह पौधा नवा हुआ था, इसका अर्थ है कि वह पौधा, वह तुलसी छुप पुराना था। यदि दूसरा अर्थ लें तो नव शब्द का अर्थ नया होता है, यानी तुलसी का जो छुप था वह अभी अभी का लगाया हुआ था। यदि तीसरे अर्थ को लें तो नव का अर्थ होता है कि विभीषण के आंगन में तुलसी के 9 यानी 9 छुप थे। इस प्रकार नवा हुआ, नवीन और 9 की संख्या, इन तीनों का अर्थ नव तुलसी के वृंद बहु से निकलता है। यानी इस एक शब्द से विभीषण के भूत, झुका हुआ मतलब भूत, नव का मतलब भविष्य और नया का मतलब वर्तमान, उनके भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों के कल्याण की चर्चा
महाकवि तुलसीदास जी ने कर लिया है। इसलिए बड़ी अच्छी पंक्ति है, नव तुलसी के वृंद बहु देखी हरस कपिराय। बहुत प्रसन्न हुए हैं हनुमान जी। अब पद्म पुराण में कहा है कि जिस घर में तुलसी रहती है वह घर तीर्थ के समान हो जाता है। उस घर में यमदूत नहीं आते। यमदूत कौन है? आज तो जो सांप, बिच्छू, मच्छर इत्यादि ये यमदूत ही है। तुलसी के गंध को लेकर वायु जहां जहां जाती है उस दिशा में रहने वालों को, उस स्थान को पवित्र कर देती है। देखिए, पद्म पुराण के श्लोक पर ध्यान देना चाहिए। तुलसी काननं चैव गृहे यस्यावतिष्ठति तद्गृहं तीर्थभूतम ही नायान्ता यम किंकरा। यम के किंकर यानी यमदूत नहीं आते हैं। तुलसी गंधमादाय यत्र गच्छति मारुतः, मारुतः यानी वायु, हवा तुलसी के गंध को लेकर जहां जहां जाती है, दिशो दिशाश्च पूताश्यु भूत ग्रामाश्चतुर्विधान, व्यक्ति को, ग्राम को, स्थान को, सबको पवित्र कर देती है। अब विचार करके हम देखते हैं कि हमारे हिंदू जातियों में 4 वृक्ष प्रधान हैं। इन 4 वृक्षों के नाम क्रमशः पीपल, बेल, बरगद तथा तुलसी। लेकिन शास्त्र यह घोषणा करते हैं कि इन चारों में तुलसी की संप्रभुता सर्वोपरि है। ये भारतीय संस्कृति और धर्म से ऐसे जुड़े हैं कि इन्हें भारतीय जीवन से अलग नहीं किया जा सकता है। तुलसी के पौधे को इतना हमारे मन में बसा हुआ है, हमारी सांस्कृतिक संवेदना की मनोभूमि पर तथा सूक्ष्म चेतना की अतल गहराई पर ये उतर कर तद्रूप हो गए हैं। हमारे यहाँ माताएं बहनें घर में तुलसी को जल पिलाए बिना जल ग्रहण नहीं करती। और इतना ही नहीं, सुबह सुबह तुलसी को जल देने के पहले स्नान ध्यान से पवित्र होकर तुलसी को धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर इसकी परिक्रमा की जाती है और जल दिलाया जाता है, जल दिया जाता है। ये हमारा व्यवहारिक सत्य है। हिंदू धारणा के अनुसार तुलसी का पौधा सारे सौभाग्य को देने वाला है। यह जीवन के समस्त रसों को पैदा करने वाला है और सदैव मानसिक तथा शारीरिक कष्टों को हर कर महासुख का दिव्य प्रसाद देता है। शास्त्र वचन सुनिए, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हर तुलसी विष्णुर्मस्तक राजिता। और इतना ही नहीं, तुलसी की महिमा सुनने से तो पुण्य लाभ होता ही है। अब हमारे शास्त्र कहते हैं कि माता तुलसी के छूप को जो राम, लक्ष्मण और सीता यानी संपूर्ण ब्रह्म के प्रतीक हैं, उनको देखने से, उनका दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसके स्पर्श से शरीर पवित्र हो जाता है और शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। जिसे जल देने से यम का डर मिट जाता है। इसके रोपने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। विष्णु या शालिग्राम की मूर्ति पर चढ़ाने से मोक्ष मिल जाता है। उस माता सदृश तुलसी को कोई श्रद्धा पूर्वक सिर नवाए बिना कैसे रह सकता है? देखिए शास्त्र वचन, याम दृष्ट्वा निखिलाग संग समनि
स्पृष्ट्वा बपु पावनी सैवानामभिबंदिता निरशने सिक्तांत कत्रासिनी प्रत्याशक्ति विधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्तावच्चरणे विमुक्ति फलदाव तस्यै तुलस्यै नमः, तस्यै तुलस्यै नमः। भारतीय ऋषियों ने जीवन मधु की खोज की है। सूक्ष्म दृष्टि से उन्होंने देखा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड में मधु की वर्षा हो रही है। मधु का अर्थ जीवन का रस, यानी जीवन का रस संपूर्ण सृष्टि में लहरा रहा है। हवाएं मधु प्रदान करती हैं, समुद्र मधु प्रदान करता है, दिशाएं मधु लुटाती हैं। जरा वेद वाणी पर गौर किया जाए। मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्विर्नः संतोषधीनत्तम तौससो मधिमत्पार्थिवग्वं रजः मधुजौरस्तु नः पिता मधुं मानव वनस्पति मधुं मांसु सूर्य माध्भिर्गावो भवन्तु नः। यह मधु हम भी प्राप्त कर सकते हैं, सब कोई प्राप्त कर सकता है। ये मधु को चख भी सकते हैं, लेकिन इस मधु को प्राप्त करने के लिए विरजावस्था प्राप्त करनी होगी। विरजा का मतलब वी र जा, यानी रजोगुण और तमोगुण से परे होना पड़ेगा। यह जब मनोवृत्ति, मन, बुद्धि, चित्त इत्यादि संपूर्ण सतोगुण से भर जाएंगे, तब यह मधु चखने को मिलेगा। यानी विकुंठा होना पड़ेगा, विकुंठ होना पड़ेगा, अर्थात कुंठा रहित होना पड़ेगा इस मधु को चखने के लिए। यानी श्रद्धा और भक्ति की चेतना थोड़ी भी सक्रिय होगी, श्रद्धा भक्ति की चेतना थोड़ी भी सक्रिय हो गई तो यह मधु चखने को अवश्य प्राप्त हो जाएगा। उपनिषदों में इसी मधु विद्या और उद्गीत विद्या का उल्लेख हुआ है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 3 नाम हैं। नाम तो हजारों हैं, लेकिन हम 3 नाम को लेते हैं। एक नाम भगवान विष्णु का मधु है, दूसरा माधव है और तीसरा मधुसूदन। भगवान विष्णु मधु हैं, अर्थात आनंद स्वरूप है, रसो वैसह, इसलिए मधु हैं वो। भगवान विष्णु माधव हैं, अर्थात आनंद के स्वरूप हैं। भगवान विष्णु मधुसूदन हैं, अर्थात मधु के रसोइया हैं। ये अनवरत रूप से संसार वासियों के लिए मधु परोसते रहते हैं और पोषण संबंधी अनंत ऊर्जा के ये स्रोत है। निरुक्तकारों ने विष्णु के 2 अर्थ किए हैं। पहला अर्थ रोम रोम में बसने वाले राम, सर्वत्र व्यापक, ओमनी प्रेजेंट, और दूसरा पोषण धर्मिता, यानी पालन करता बन करके हमारी राष्ट्रीय चेतना कहती है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष पालनकर्ता का स्वरूप जब बन जाता है, शोषण नहीं, वह पोषण करने लगता है, उस पर भगवान विष्णु की कृपा हो जाती है, वह विष्णु स्वरूप हो जाता है और समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए उसका कोई पराया नहीं होता है। अपनत्व के ममत्व से सबको बराबर हिस्सा देने में, सबका बराबर पोषण करने में वह सक्षम हो जाता है। इस राष्ट्रीय चेतना में यदि
सात्विकता है तो यह सात्विकता महाविष्णु के मस्तक पर विराजमान तुलसी माता के चलते है। महाविष्णु के मस्तक पर विराजमान माता तुलसी इस पोषण धर्मिता में सात्विकता लाती हैं। इसीलिए तुलसी की अपार क्षमता को देखते हुए हमारे शास्त्रों में घोषणा की गई है, तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरी भव मोक्ष प्रदाम तुलसी तुभ्यम अर्पयामि हरिप्रियाम। तुलसी हेम रूपा स्वर्ण के समान है, रत्न रूपा रत्न ही रत्न इनमें है। इसलिए भगवान विष्णु के ऊपर सभी पूजा करने वाले धार्मिक लोग इनको भगवान विष्णु के मस्तक पर समर्पित करते हैं। वनस्पति शास्त्र की कसौटी पर भी इस श्लोक को यदि हम घटित करके देखें तो सत्य पाया जाएगा, क्योंकि तुलसी में वैज्ञानिक बतलाते हैं कि विश्लेषण से पता चलता है कि तुलसी में स्वर्ण भी प्राप्त है, पारद भी प्राप्त है, हीरा भी प्राप्त है, लोहा भी प्राप्त है, मूंगा भी प्राप्त है। ये सभी तत्व पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसलिए क्यों नहीं कहेंगे कि तुलसी हेम रूपाम च रत्न रूपाम च मंजरी। अब तुलसी हरिप्रिया यानी विष्णु प्रिया बन कैसे गई, इस संबंध में पद्म पुराण की कथा आती है। जालंधर राक्षस था, वह राक्षसी विडंबना से युक्त था, उससे जनता जनार्दन परेशान थी। भगवान राक्षसों से पिंड छुड़ाने के लिए, मंगल के लिए, संसार के मंगल के लिए जालंधर को समाप्त करना चाहते हैं। और उस जालंधर की पत्नी वृंदा थी। जालंधर शैव था, भगवान शिव के पुजारी थे। भगवान शिव के तो सभी पूजा करते हैं, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे राक्षस हो। जालंधर शैव था, लेकिन उनकी पत्नी, धर्म पत्नी वृंदा वैष्णव थी। दोनों के पारिवारिक जीवन में वैषम्य था, तो बस इतना ही कि जालंधर चाहता था कि वृंदा भी वैष्णव शैव बन जाए, लेकिन वृंदा टस से मस नहीं हुई। वो पतिव्रता थी। पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति होती है कि जो स्त्री पतिव्रता है उसके पति का कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता है, चाहे भगवान भी चाहें तो उसे समाप्त नहीं कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया है, ये पृथ्वी की शक्ति, 7 शक्तियां पृथ्वी को अपने स्थान से विचलित नहीं होने देती। नहीं तो पृथ्वी कहाँ, ये 7 शक्तियां नहीं होती तो पृथ्वी कहाँ की कहाँ चली जाती है। उन 7 शक्तियों का नाम, जिनके बल पर पृथ्वी अपने स्थान से विचलित नहीं होती हैं, वह हम इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। गोभिर्विप्रश्च वेदश्च शतीभिः सत्यवादिभिः आलुब्धे दानशीलश्च सप्तते धार्यते मही। गो गाय, गौ माता, विप्र वेद पढ़ने वाले विप्र, ब्रह्म में हमेशा चरत हैं, जो ब्रह्म में चरण करते हैं, ब्रह्म में रहते हैं, वे विप्र, जाति से विप्र नहीं। वेद, वेद की वाणी, सती, चौथा स्थान सती का आता है, सत्यवादी, निर्लोभी और दानी। ये 7 प्रकार के लोग इस पृथ्वी पर रहते ही हैं। कभी कभी दानवी आतंक से इनकी तपस्या
मंद पड़ जाती है, धूमिल पड़ जाती है, लेकिन इन 7 प्रकार की शक्तियों से ही पृथ्वी अचला है, इसका नाम अचला है। अब वृंदा के सतीत्व से जालंधर का कुछ बिगड़ नहीं रहा है, लोक मंगल हो रही नहीं रहा है, लोक मंगल होना चाहिए। संपूर्ण लोक मंगल को ही सर्वोपरि धर्म मानते हुए भगवान विष्णु ने देखा कि बस एक ही उपाय है, यही उपाय है कि वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया जाए। वृंदा ने भी भगवान विष्णु को जालंधर के रूप में ही स्वीकार किया और उनका जब सतीत्व भंग किया भगवान विष्णु ने, तब वृंदा ने श्राप दिया है, धिक्त्वदीयं हरे शीलम परदाराभिगामिनः। धिक्कार है आपको, पर स्त्री के साथ आपने गमन किया है, जाइए आप पत्थर हो जाइए। उस उनके श्राप से वो पत्थर हो गए भगवान विष्णु, शालिग्राम बन गए और उन्होंने भी वृंदा को तुलसी छुप के रूप में हो जाने के लिए वचन दिया। वह वृंदा तुलसी हो गई, लेकिन उसके नैसर्गिक धर्म को, उसकी धर्मनिष्ठा को देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया और कहा कि जब तक हमारे मस्तक पर विराजमान नहीं होगी वृंदा यानी तुलसी, तब तक मेरा मस्तक शांत नहीं होगा, अशांत रहेगा। इसलिए भगवान विष्णु के मस्तक पर तुलसी का पत्ता चढ़ाना अनिवार्य होता है। प्रतिदिन हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म वाले, चाहे पूजा हो चाहे पाठ हो, उसमें विष्णु भगवान को, जिस तरह से भगवान शिव को बेलपत्र आवश्यक है, उसी तरह भगवान विष्णु शालिग्राम के माथे पर तुलसी का चढ़ाना आवश्यक है। स्कंद पुराण में कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ उस समय अमृत कलश निकला। उस अमृत कलश को देखकर भगवान विष्णु के आंखों में अश्रु कण झिलमिला गए और वही अश्रु कण की एक बूंद उस अमृत कलश में पड़ा और फिर अमृत कलश से थोड़ा सा अमृत और भगवान विष्णु का अश्रुकण दोनों का मिश्रण जहाँ गिरा वहाँ तुलसी माता प्रकट हो गई और भगवान विष्णु ने देवताओं की अनुमति से उन्हें अपने मस्तक पर चढ़ाया और सहचर बनाया। इस तरह से विष्णु और तुलसी एक तरह से सहचर हैं। शालिग्राम पत्थर में कुछ ऐसे रासायनिक गुण हैं कि जब उनका संसर्ग तुलसी पत्ते से होता है, उनका संसर्ग गंगाजल से होता है, उनका संसर्ग चंदन से होता है, तो ये संपूर्ण मिलकर एक अद्भुत रसायन बन जाते हैं। दिनों दिन तुलसी के चढ़ाने से शालिग्राम का तेज बढ़ता ही जाता है। इस वैज्ञानिक स्वास्थ्य सत्य को एक हिंदू चरणामृत की संज्ञा प्रदान करके बड़े भक्ति भाव से पीता है और कहता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुर्पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कार्तिक की देवोत्थान एकादशी के दिन विष्णु भगवान तथा तुलसी की पूजा की जाती है और विष्णु और तुलसी दोनों को सुप्तावस्था से जगाया जाता है। दोनों का सोया रहना विश्व मंगल के लिए घातक है। दोनों को जगाते हैं तो सारा ब्रह्मांड ऐश्वर्य से भर जाता है। त्वय्येव सर्वलोकानां हितार्थम शेष साइना उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रा जगतपते। भक्त कहते हैं कि आप संपूर्ण लोकों के हित के लिए उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते, निद्रा छोड़ करके आप जग जाइए। सज्जन का जगना भी उसी तरह से जरूरी है जिस तरह से भगवान विष्णु का और तुलसी का जगना जरूरी है।
जागृत के वह सद असद विवेकी। जागा किसको कहते हैं? जागने का अर्थ, इसका व्यवहारिक अर्थ, शब्दार्थ तो सिर्फ जागना, सोकर जागना है, लेकिन तत्वार्थ के रूप में देखें तो जागने का अर्थ होता है जागृत की वह सद असद विवेकी। जो सद और असद का जब विवेक जाग जाए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कर्तुम है, क्या अकर्तुम है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें जब समझ में आने लगती हैं तो उसको जागा हुआ व्यक्ति कहते हैं। त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवोदिदम उत्थिते चेष्टते सर्वम उत्तिष्ठो उत्तिष्ठ माधव। इस प्रकार देवोत्थान के दिन सायंकाल स्त्रियां तुलसी और विष्णु का विवाह रचती हैं। तुलसी से जुड़े वैवाहिक गीत, झूमर आदि गाती हैं माताएं बहनें। तुलसी चौरे के चारों ओर परिक्रमा लगाती हैं और नारी कंठ फूट पड़ता है। नारियां गाती हैं। हम गीत गाकर बताएंगे कि इस गीत का वाच्यार्थ तो बड़ा सरल है, लेकिन इसके तत्वार्थ हैं। यह गीत सरहपा के द्वारा गाया गया है। सरहपा 8वीं शताब्दी के ध्यानावस्थित कवि थे, जिनको ब्रह्म में आस्था थी और बात करते करते जिनको समाधि लग जाती थी। बड़ी सरल भाषा में गूढ़ बातें कह जाते थे, जिसका लौकिक अर्थ भी था और आध्यात्मिक अर्थ तथा तात्विक अर्थ हम सब समझेंगे। गीत बड़ा सरल है। कहाँ मानी तुलसी के नैहर, कहाँ वानी सासुर है, ललना कौने खेते तुलसी जन्म ले ली, कौन बढ़िया रोपेल है। गंगा ही तुलसी के नैहर, जमुना ही सासुर है, ललना कुर खेते तुलसी जन्म ले ली, ब्राह्मण बढ़िया रोपेल है। जड़िया के भेलन चारों पावा, अंगेरिया के पाटी भेलई है, ललना रेशम सूते बिना वही खटोलवा, तो देखते सुहावन लागे है, ललना एही खटोले सुततई बलकवा, तो देखते सुहावन लागे ना। सामान्य अर्थ तो है कि स्त्री नारी चाहती है कि हम पवित्र तुलसी के पौधे से ही जो है अपने बच्चे के लिए खटोला बनावें, लेकिन आध्यात्मिक रूप में इसका अर्थ चकित कर देने वाला है। इसको सोचने पर सरहपा का स्मरण हो ही जाता है। जहां मन पवन संचरई, रवि शशि नहीं प्रवेश, ताहि बट चित विश्राम करु सरहे कही उवेश। उनके हिसाब से उनका यह अर्थ है कि यह इड़ा पिंगला, गंगा जमुना का मतलब इड़ा पिंगला, ये इड़ा गंगा है, पिंगला जमुना है, और सुषुम्ना में किसी ब्रह्मवेता ने तुलसी के साधना रूप पौधे को प्रतिष्ठित किया है। तुलसी की साधना सुषुम्ना में, यानी तुलसी की साधना का मतलब भगवान राम की साधना, लक्ष्मण की साधना, सीता की साधना, क्योंकि तू शब्द से हमेशा भगवान को, परम सत्ता को ही संबोधित किया गया है। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, तू ही राम हो, तू रहीम हो, तू करीम खुद, तू खुदा हुआ, तू ही बाहे गुरु, इत्यादि इत्यादि। तू का मतलब भगवान होता है। यानी पूर्ण ब्रह्म की साधना सुषुम्ना में की गई है और तुलसी के साधना रूप पौधे को सुषुम्ना में प्रतिष्ठित किया गया है। और ये सुषुम्ना
में जो अध्यात्म रूपी पौधा वो जड़िया गया है, पुराना हो गया है, 12 वर्ष का हो गया। 12 वर्ष से ध्यानावस्थित होने के बाद वह तुलसी का ध्यान रूपी पौधा जड़िया गया है। तो उसके जड़ से चारों पावा बनेंगे। एक ऐसा खटोला बनेगा जिसमें 4 पौवा होंगे, यानी वो 4 पौवे क्या होंगे? आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर वो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष रूपी 4 पाटियां होंगी और भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूपी 4 पावा होंगे। और साधक के जीवन में ध्यान रूपी कारीगर नाद बिंदु रूपी रेशमी धागे से खटोला बुनेगा। यह तुलसी से बना खटोला यानी राम, लक्ष्मण और सीता का कृपा रूपी खटोला, जिस खटोले के रूप में महामंगल की सृष्टि होगी, इस पर ब्रह्म रूप बालक विश्राम करेगा तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की प्राप्ति साधक को हो ही जाएगी। इस साधना का फल होगा भक्ति, ज्ञान, विरागाराम स्थापनाय प्रकृतितम। यह इस गीत का तत्वार्थ यही होगा। एक वाच्यार्थ होता है, एक भावार्थ होता है, एक तत्वार्थ यही होता है। गंगा ही तुलसी के नैहर, जमुना ही सासुर है, ललना कुर खेत तुलसी जन्म ले ली। वही कुरुखेत का मतलब सुषुम्ना हुआ। अब हम एक दूसरे गीत पर ध्यान देते हैं। लोक कंठ में विराजमान एक दूसरा गीत भी ब्रह्म ज्ञान से ओतप्रोत है। भारत की नारियां जो भी गीत गाती हैं वह सरहपा के समय से चला आ रहा है, यानी 8वीं शताब्दी से चला रहा है और सबका अर्थ ब्रह्मवाचक है। गीत गाती है, ब्रह्मा के अंगनवा है मैया, तुलसी के गछिया है, अहता है तारे 7 बहनिया, लगले हिडोलवा है। ढूलते ढूलत है मैया, ऐली सुख निंदिया है, यह आंवला तेलैया है मैया, जो हतराउर बढ़रिया है। ब्रह्मांड का लघु रूप पिंड है। यह शरीर ही ब्रह्मा का आंगन है और ब्रह्मा के अंगनवा मैया, तुलसी के गछिया, यह शरीर ब्रह्मा है और ये जो रीढ़ है वह तुलसी का पौधा है और इसके 7 चक्र, ये 7 चक्रों में बटा हुआ है। पहला इस शरीर रूपी पिंड का चक्र है मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर, चौथा अनाहत, 5वां विशुद्ध, 6ठा अजनो तथा सहस्रार्च। यह 7 चक्र ही 7 हिडोले हैं जो मेरुदंड रूपी तुलसी के गांठ से जुड़े हैं। 7 चक्रों पर ब्राह्मी ऊर्जा की 7 कलाएं यानी डाकिनी, राकिनी, काकिनी, लाकिनी, साकिनी और हाकिनी, ये 7 बहनें हैं। 7 कलाएं, ब्राह्मी ऊर्जा की 7 कलाओं को 7 बहनों की संज्ञा दी गई है। और उपासना रूपी नारी अभी तक बांझ है, पर तुलसी का वरदान पाते ही उसका बांझपन दूर हो जाता है, यानी भक्ति रूपी दूध से नहाने लगती है। वह ज्ञान रूप अमर पुत्र की माता बनती हैं। ब्रह्म के अनुराग का रूप सिंदूर से अक्षय अहवात प्राप्त करती हैं। जैसा कि संगीत में नारी जब परिक्रमा करती है तुलसी को तो यही वरदान मांगती ही, दूधवा ने हईती है मैया, पुतवा या मर होतई है, यह जुगे जुगे बाढ़े है मैया, सिर के सिंदूरवा है। यही सिंदूर है, ब्रह्म की प्राप्ति होना सिंदूर है और भक्ति का प्राप्ति होना दूध है, ज्ञान का प्राप्ति होना पुत्र है। इस तरह से हम शास्त्रों के वचनों में तथा लोकोक्तियों में जहाँ भी देखते हैं वहाँ ब्रह्म ही देखते हैं और तुलसी माता की महिमा अगाध है। बोलिए तुलसी माता की जय।